हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते हैं। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? विल बी लर्निंग हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर. In our last class, we have learned to convert from any of the number system to decimal, like octal to decimal, binary to decimal, hexadecimal to decimal. Now today we'll be learning like हम लोग binary to octal, binary to hexadecimal, या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, या ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल. ये कैसे हम लोग कर सकते हैं, ये आज हम लोग देखेंगे. ओके, सो नाउ टू स्टार्ट अप विथ, consider we have to convert from integer decimal to integer binary number. So now जब हम लोगों ने बाइनरी टू डेसिमल किया था, so that time we have seen कि हम लोग जैसे नंबर के जो स्प्लिटेड डिजिट्स है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड विद द बेस 2 रेज टू द पावर समथिंग करते हैं, राइट. सो यहाँ पे हम उसका अपोजिट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं. जैसे मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट हम डिवीजन कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं. ओके, सो नाउ फॉर एग्जांपल just consider, suppose you have 17 as a number. So what you will do, इस 17 को हम 2 से डिवाइड करेंगे. हम लोगों को कौन से नंबर में, नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है? बाइनरी नंबर सिस्टम में. इसलिए हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे. ओके, सो नाउ 2 8 जा 16, सो क्वोशंट में 8 आएगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1. देन नेक्स्ट 2 जब 8 से डिवाइड होगा तो हम लोगों को आंसर क्या मिलेगा? 4 क्वोशंट में और रिमाइंडर होगा 0. 2 2 जा 4, so remainder 0. Then again we'll do division. 2 1 जा 2, remainder 0. Now this one is less than the things we are available for division, that is 2. So 1 is less than 2, तो हमारा डिवीजन का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा. हमने डिवीजन का प्रोसेस कब स्टॉप करना है? जब हमारा क्वोशंट जो है वो हमारे डिवाइजर से छोटा आएगा. ठीक है, तो ये प्रोसेस हमने फॉलो कर लिया. अब हम क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज कंसिडर करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये 2, मैं अगर 1 को 2 से डिवाइड करने की कोशिश करूं तो मुझे फ्रैक्शन में आंसर आएगा, तो नेचुरली आखिरी में मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. ठीक है, तो ये 1 मैं एज इट इज कंसिडर करूंगी. और अब पढ़ना कैसे है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पढ़ने के लिए हम लोग नीचे से ऊपर, टॉप से बॉटम नहीं, बॉटम से टॉप जाएंगे. ओके, और इसको अब कैसा पढ़ेंगे हम लोग? 1 0 0 0 1. Okay, this is most significant bit and this one is least significant bit. Okay, so अभी हम इसको लिखेंगे भी कैसा? अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम में है तो हम 17 को कैसे लिखेंगे? इस तरीके से, 17 with the base 10 is equal to 1 0 0 0 1, बट कौन से इसमें है? बाइनरी. ओके, गॉट इट? So this is the binary equivalent of 17 in decimal. I hope everyone is getting. Now for one more practice, what we will see, one more number 89. अब 89 को कैसे वर्कआउट करेंगे? 2 44 जा 89, so remainder is 1. Then 2 22 जा 44, so remainder is 0. Then 2 11 जा
22. So again remainder is 0. Then 2 5s are 10. Remainder is 1. 2 2s are 4. Remainder is 1. 2 1s are 2. So remainder is 0. And this one as it is, or we can say it's not further divisible. So we are considering it as it is. और अब हम इसको पढ़ेंगे कैसा? From bottom to top. कैसे पढ़ेंगे? 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1. Okay, so this is the binary number and it is equivalent to 89 in decimal. Okay, I hope everyone is getting. मजा आ रहा है? So now one more important thing we will be considering, how to convert a fractional decimal number into a fractional binary number. So for example, we'll consider 0.625. अब ये जो 0.625 है, इसको हमको कन्वर्ट करना है इन फ्रैक्शनल पार्ट. अब फ्रैक्शनल पार्ट जब हम कन्वर्ट करें बाइनरी फॉर्म में, तो हमारे पास में डिजिट्स कौन से एक्सपेक्टेड है बाइनरी नंबर में? ओनली 0 एंड 1. और हमारे पास में 6 to 5 इस तरीके के डिजिट्स हैं. तो हमको लॉजिक क्या अप्लाई करना है? हमको फ्रैक्शन को, मतलब 0.625 को हर बार मल्टीप्लाई करते जाना है 2 से, और वो जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट को हमको स्प्लिट करना है अगेन वन फ्रैक्शन पार्ट एंड इंटीजर पार्ट. तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके इंटीजर पार्ट में आइदर 1 आएगा या 0 आएगा. ठीक है, सो नाउ विल सी हाउ इट इज एग्जीक्यूटेड. सो 0.625 है, आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय 2. क्यों मल्टीप्लाइड बाय 2 किया? क्योंकि हमको उसको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है. सो दैट्स व्हाई it is multiplied by 2. Sorry. Then मुझे आंसर मिलता है 1.250. सो इसमें का ये जो फ्रैक्शन पार्ट है ये मैं अलग से कंसिडर करूंगी और जो इंटीजर पार्ट है वो अलग से लिखूंगी. ओके, सो ये अभी हमारा 1 वैल्यू हमको पहला मिल गया है. ठीक है, नाउ अब ये फिर से नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए अब ये फिर से नेक्स्ट फ्रैक्शन पार्ट आएगा. तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 से. सो आंसर आएगा 0.500. तो अब यहाँ पे ये जो है फ्रैक्शन पार्ट है 0.5, वो मैंने अलग कर दिया, और 0 जो है वो अलग कर दिया. ठीक है, सो अभी मुझे सेकेंड डिजिट मिला है 0. नाउ इस 0.5 को फिर से मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 से. सो इसका आंसर मुझे देखो क्या मिल रहा है 1.0. सो जब तक के आपके प्रोडक्ट में फ्रैक्शन पार्ट में 0 नहीं आता तब तक के आपने उसको मल्टीप्लाई करते जाना है. ठीक है, सो नाउ अभी फिर मैं सेपरेट आउट करूंगी. 0 यहाँ पे आ गया और ये जो 1 है वो यहाँ पे आ गया. सो नाउ हाउ आई विल रीड इट? 1 फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो हाउ आई विल रीड इट? 1 0 1. नाउ आपके दिमाग में अभी आएगा कि 101 तो मैडम 5 के लिए है ना. बाइनरी नंबर 5 जो है वो हम 101 लिखते हैं. तो ये बाइनरी नंबर 5 का इक्विवेलेंट नहीं है. ये 0.625 जो फ्रैक्शन है
उसका इक्विवेलेंट ये बाइनरी नंबर, ठीक है। सो ये बाइनरी नंबर किसके इक्विवेलेंट है, ये मुझे पॉइंट लिखना जरूरी है, अगर मैं पॉइंट नहीं लिख रही हूँ तो इट विल नॉट मेक दैट सेंस। सो मैं कैसे लिखूंगी इसको, 0.625 इज इक्वल्स टू, ये कौन से इसमें है, नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम में, इट इज इक्वल टू 0.101 ब्रैकेट क्लोज्ड, और ये कौन से नंबर सिस्टम में लिखूंगी मैं, बाइनरी। इज इट ओके? आई होप एवरीवन इज गेटिंग। सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड हम लोगों ने किस तरीके से वर्कआउट किया है। नाउ नेक्स्ट नंबर सिस्टम, डेसिमल टू ऑक्टल। अभी हमने इसके पहले ऑक्टल टू डेसिमल किया हुआ है, तो ऑक्टल टू डेसिमल करते समय हमने क्या किया था, मल्टीप्लाइड विद द बेस 8 रेज़ टू द पावर समथिंग। सो अभी वो सेम 17 वाला एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, और ये देखिए ये 17 वाले एग्जाम्पल में क्या किया है, 17 को अब हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। सो नाउ 8 2s are 16 and we get remainder 1. Now is this 2 completely divisible by 8? फ्रैक्शन में आएगा, इंटीजर पार्ट में अगर मैं बात करूं तो डिविजिबल नहीं होगा। सो हाउ आई विल राइट नाउ, ये देखिए 17 in decimal number system is written as 21 in octal number system। तो मैंने पढ़ना कैसे है इसको, ये देखिए आपका ये 1 रिमाइंडर यहाँ पे है और ये 2 है, और इसको हम इस तरीके से फ्रॉम बॉटम टू टॉप पढ़ेंगे। ओके, सो हमारा नंबर कैसे बनेगा, 2 1 और फिर ब्रैकेट में लिखने के बाद हम उसको सफिक्स करेंगे 8 से। सो 17 in decimal is equivalent to 21 in octal, or you can say 21 in octal. Okay. Now how to convert the fractional decimal number to fractional octal number. सो पहले हम इसमें सपोज अभी हमारे पास में एक एग्जांपल हमने लिया है जिसमें मैंने दोनों पार्ट्स लिए हैं, एक इंटीजर पार्ट लिया है और एक फ्रैक्शन पार्ट लिया है। सो नाउ सी हियर, मेरे पास में इंटीजर पार्ट के हिसाब से अभी डिवीजन मैंने किया 153। सो 8 19 जा 150, रिमाइंडर 3, सॉरी रिमाइंडर 152, रिमाइंडर 1। So now 8 2s are 16, remainder 3. Now again this 2 cannot be divisible, it is less than 8. So we'll put it as it is. So now how we will read, 2 3 1. Okay, so how our number will be now, 153 in decimal is 231 in octal. ओके, नाउ टू कन्वर्ट इनटू द फ्रैक्शनल पार्ट। अब फ्रैक्शनल पार्ट में हमारा फ्रैक्शन कौन सा है, 0.513। ओके, सो नाउ अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड विथ 8। सो अभी यहाँ पे जैसे हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में ध्यान दिया था कि हमने इंटीजर पार्ट अलग किया था, फ्रैक्शन पार्ट अलग किया था और फिर से फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया था, तो आप 4-5 डिजिट तक के उसको एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पेसिफाइड इन योर प्रॉब्लम कि आपको कितने डिजिट्स तक करना है, बट थंब रूल सेज कि यू शुड गो अप टू 4 डिजिट्स। ओके, so now we'll see how 0.513 is converted into octal. So 0.513 multiplied by 8 gives me 4.104। so अब मैं इसका 2 पार्ट्स में डिवीजन करूंगी, एक
पार्ट जाएगा इंटीजर पार्ट को, एंड जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको भी सेपरेट आउट करूंगी, दैट इज 0.10। अब मेरे नेक्स्ट रोटेशन के लिए मैं वो फ्रैक्शन वाला पार्ट कंसिडर करूंगी एंड मल्टीप्लाइड बाय 8। अब मेरे पास में इसका आंसर आया है 0.104 इंटू 8 गिव्स मी 0.832। सो इसमें का 0 जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा फॉर इंटीजर पार्ट, और जो 0.832 है वो कैरी फॉरवर्ड होगा फॉर नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। अब मुझे 0.832 इसका आंसर आता है 6.656। तो इसके भी दो हिस्से होंगे, इंटीजर पार्ट विल बी रिटन हियर एंड फ्रैक्शन पार्ट विल बी रिटन हियर। For next iteration, I'll use 0.656 multiplied by 8 gives me 5.248. So 0.248 is separated out and 5 is written in the integer part. So how I will read it now? 4065. Okay. नेक्स्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल कैसे लिखेंगे हम लोग? हमारे पास में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर कौन सा है? 16। सो अब हमको अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना था तो हमने देखा था वी हैव मल्टीप्लाइड ईच डिजिट बाय 16। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? विल डिवाइड ईच नंबर बाय 16। So suppose for example we are having 87. So what we will do? We'll divide it by 16. So 16 5s are 80, remainder 7. Then अब ये 5 जो है वो 16 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। सो हम वो 5 एज इट इज रखेंगे और अब हम पढ़ेंगे कैसे? फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सो हमारा आंसर कैसे क्रिएट होगा? 87 इन डेसिमल नंबर सिस्टम इज इक्वलेंट टू 57 इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, इट्स वेरी इजी। ओनली द थिंग इज you should remember what base you are taking with, and you should be very clear in the basic multiplication and divisions, because a minor mistake at some place will change your complete values. So be careful for it. And by virtue of practice, it is possible. Then decimal to hexadecimal. So now we'll see one more number here, that is 4329.32. So 429 is your integer part and 32 is your fractional part. So मैं इसको सेपरेट आउट कर रही हूँ। 429 डिवाइडेड बाय 16. So 16 26 416. Okay, so 13 is remainder. Now this 13 I can write like this also, but in hexadecimal when I am writing 13, it is equivalent to, ये तो मेरा 13 डेसिमल का हो गया, बट अगर मुझे हेक्साडेसिमल में लिखना है तो ये कैसे हो गया? D. Okay, then for 16 ones are 16, so remainder is 10. So how I will write now? 10 का इक्विवेलेंट मेरे पास में है A. ओके, और अब ये जो 1 है वो 16 से छोटा है, इट कैन नॉट बी फर्दर completely divisible, so I will write it 1 as it is. So how we will write now? 1AD. So 429 का इक्विवेलेंट हमारे पास में इंटीजर पार्ट है 1AD इन
hexadecimal. Okay, I hope all are getting. Now to convert the fractional decimal into fractional hexadecimal. Okay, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल की हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हम लोगों ने किया हुआ है. अब हम क्या देख रहे हैं, हेक्साडेसिमल के इसमें डेसिमल वैल्यूज को कन्वर्ट करना. तो सेम वैल्यू देखिए, अभी हमारे सेम मेथड है, सिर्फ चेंज कहाँ है, दिस बेस वैल्यू में. आप जो नंबर सिस्टम यूज करोगे उस नंबर सिस्टम का आपको बेस वैल्यू कंसिडर करना है. सो यहाँ पे मैं 0.32 ले रही हूँ. 0.32 इंटू 16 गिव्स मी 512. सो 5.12 आएगा. तो इसमें से दो पार्ट सेपरेट आउट होंगे, 5 एज अ इंटीजर और 0.12 अलग. फॉर नेक्स्ट इटरेशन विल यूज 16 multiplied by 0.12. So we get 1.92. So now this 1.92 we have here. So separate out 0.92 in fractional part and 1 in integer part. Then 0.92 into 16 gives you 14.52. So this is 0.52 separated out और नेक्स्ट इंटीजर पार्ट है 14. तो 14 को हम अगर हेक्साडेसिमल में लिखना है, सो वी राइट ई इन प्लेस ऑफ दिस. सो अप टू 3 places we are working here. You can continue up to 4 places, up to 5 places. Choice is yours. Okay, so now see here how we have written 429.32 in decimal is equivalent to 180.51e. जब इंटीजर पार्ट हम लोग डिवीजन के इसमें देखते हैं तो हम बॉटम टू टॉप जाते हैं, और जब हम फ्रैक्शन पार्ट देखते हैं तो हम टॉप टू बॉटम आते हैं. ओके, सो आई होप एवरीवन इज क्लियर विथ इट. मजा आ रहा है पढ़ने में? नाउ नेक्स्ट इज ऑक्टल टू बाइनरी. ये तो बहुत आसान है. हाउ टू मेक इट? अभी जब हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम पे काम किया था तो दैट टाइम आई हैव शोन यू कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम लोगों को 3 बिट्स लगते हैं टू मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 7. सो नाउ अब ऑक्टल नंबर सिस्टम में तो 0 to 7 ही डिजिट्स रहेंगे, और अगर मुझे उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करने का, पहला काम स्प्लिट ऑल द डिजिट्स, और दूसरा काम हर डिजिट के इक्विवेलेंट बाइनरी कोड लिख लो. जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, सपोज मेरे पास में है 617025 इन ऑक्टल. सो हाउ आई विल डू, आई विल स्प्लिट आउट ऑल द डिजिट्स, और फिर हर डिजिट के लिए देखो ये 5 का बाइनरी कोड है, ये 2 का बाइनरी कोड है इन द 3 बिट्स पैटर्न. यू विल हैव टू राइट इट इन 3 बिट्स पैटर्न. फिर ये 0 का कोड है, ये 7 का कोड है, ये 1 का कोड है, और ये 6 का कोड है. राइट, सो अब मेरा बाइनरी नंबर तैयार है. सो इजी. सिर्फ लिखना कैसे है, दिस पर्टिकुलर नंबर 617025 इन ब्रैकेट followed by 8 as a octal number या as a octal base हम लोग बता रहे हैं. with respect to base 8 भी हम लोग बोल सकते हैं. and this number 110 001 111 000 010 101 in binary. okay, है मजेदार? So now how to convert the fractional number? Same. Just put the binary bits. ठीक है, 4 और 3 के लिए बाइनरी बिट्स कौन कौन से हैं? दिस इज फॉर 4, दिस इज फॉर 3. ओके, दिस इज फॉर पॉइंट, पॉइंट एज इट इज लिख लिया, फिर 0,
फिर ये 2, फिर ये 7, ये पूरा 7 और ये 6. ओके, सो जस्ट पुटिंग 43.0276 in octal is equivalent to 100,011.000,010,111,110 in binary. Okay. So now to convert binary to octal. अब आपको जैसे हमने octal to binary, we have replaced each number in octal with 3 binary bits. तो अब उसके उल्टा करना है. जैसे एग्जाम्पल देखिए 100,011,10,10,10 ये आपका नंबर है. ओके, तो आप क्या करोगे, उनको डायरेक्टली पहले लिख लोगे, लाइक हियर 1 1 0 1 0 1 0. ठीक है, अब यहां से ग्रुपिंग करना शुरू करोगे. ठीक है, फ्रॉम राइट साइड. सो ये एक ग्रुप ऑफ 3 हो गया, फिर ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये ग्रुप ऑफ 3 हो गया. अब ये सिंगल बचा है, एक ही बचा है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसके सामने 2 जीरोस प्रीफिक्स कर दोगे. ठीक है, सो ये अभी आपका नेक्स्ट ग्रुप तैयार हो गया. सो अब आपका कैसे बना है, 0 1 0 है ना, 0 1 0, ये आपका एक वैल्यू हो गया. फिर नेक्स्ट वैल्यू हो गया 1 0 1, और ये आपका 1 ही था, तो इसके आगे आपने 2 जीरोस लगा दिए. तो अब बोलिए ये काय का इक्विवेलेंट है बाइनरी, 2 का. ये काय का इक्विवेलेंट है, 5 का. और ये काय का इक्विवेलेंट है, 1 का. सो हाउ आई कैन राइट नाउ 1 5 2, but this 152 will be followed by 8 in the suffix, that is representing 8 as the octal number, or 152 with respect to base 8. Okay, so how I will read it now, 11010110 in binary has a equivalent 152 in octal. Okay, now how to convert the fractional binary. जैसे हम लोगों ने वहां पे ग्रुपिंग किया था ऑक्टल टू बाइनरी में, वैसे ही यहाँ पे ग्रुप से डिजिट बनाएंगे. वहां पे डिजिट को ग्रुप दिया था, यहाँ पे ग्रुप से डिजिट बनाएंगे. सेम 3-3 का ग्रुप हम लोगों को करना है. सो नाउ अभी आपके पास में नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 point 10001. So how we will make it, जब हम इधर से जा रहे हैं तो हम इन ग्रुप्स को काम करेंगे. ये पहला ग्रुप, फिर ये दूसरा ग्रुप, फिर ये तीसरा ग्रुप, और फिर ये चौथा ग्रुप. ठीक है, और जब हम पॉइंट के साइड से हैं तो हमारा इधर से काम होगा, ये पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप. ठीक है, सो अभी यहाँ पे देखिए ये 1 1 1 ये हमारा पहला ग्रुप हो गया. फिर 1 I think I have skipped 1, ये एक यहाँ पे आना चाहिए. I think I have skipped 1 in typing. Okay, so ये पहला ग्रुप है, ये 101 का दूसरा ग्रुप है, ये 110 का तीसरा ग्रुप है, और ये 11 का चौथा ग्रुप है. सो ये 111, ये 101, ये 110,
और ये 1 1 था तो उसके पहले हमने प्रीफिक्स किया 0 1 1, ठीक है। और वही डॉट के बाद में देखिए 1 1 0 का एक ग्रुप हो गया और 0 1 0 का ग्रुप हो गया। तो देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम को क्यों मतलब इट इज वेरी स्पेसिफिक बट क्यों हेक्टिक या क्यों डिफिकल्ट कहते हैं। अभी जैसे एक आधा डिजिट मेरे से स्किप हो गया या कुछ एक्स्ट्रा आ गया या 1 की जगह 0 या 0 की जगह 1 हो गया, ह्यूमन एरर है, तो आपकी वैल्यूज चेंज हो जाती, ठीक है। सो यहाँ पे इट इज कन्वर्टेड इनटू, नाउ दिस इज 3, दिस इज 6, दिस इज 5, दिस इज 7 and this is 4 and 2. So how we will write it? For this particular thing we'll write 3657.42 in octal, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1.10001 in binary is equivalent to 3657.42 in octal. Okay. Now, how to convert hexadecimal to binary? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ये चीज याद रखिए, हम लोग बाइनरी ऑक्टल टू बाइनरी किए थे तो 3 बिट्स लिए थे। हेक्साडेसिमल क्योंकि यहाँ पे 8 वैल्यूज थी, 8 कॉम्बिनेशंस थी और 2 raised to the power 3 gives us 8। और हम लोगों को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के जो बाइनरी बिट्स हैं, अगर वो कॉम्बिनेशन चाहिए तो हमको 4 बिट्स लगते हैं, that we have seen earlier when we have created the table of hexadecimal numbers. So 0 से F तक वैल्यूज लिखने के लिए हमको 4 बाइनरी बिट्स लगते हैं। ओके, सो अब आप जितने भी हेक्साडेसिमल डिजिट्स होंगे उनको आप पहले स्प्लिट आउट करोगे और हर इक्विवेलेंट डिजिट के लिए आप 4 बिट्स ऑफ बाइनरी बिट्स लिखोगे, ठीक है। सो सपोज आपके पास में नंबर है 6B8 इन हेक्साडेसिमल, तो पहला क्या काम करोगे आप, उसको सेपरेट आउट कर दिया और फिर बाद में हर एक का इक्विवेलेंट 4 बिट्स लिख लिया, हर एक का, ठीक है। तो 6 का है 0 1 1 0, B का है 1 0 1 1, 8 का है 1 0 0 0। सो बस मैं क्या करूंगी, उसको एज इट इज लिख लूंगी, बट लिखते समय हमको एक केयर हमेशा लेनी है कि जब भी हम लिख रहे हैं व्हाट वी विल डू, 6B8 in hexadecimal is equivalent to 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 in binary. So this 2 and 16, these two have to be incorporated at their proper places. Okay, that is important. Now बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने बाइनरी टू ऑक्टल किया था तो बाइनरी नंबर्स को हमने 3 3 के ग्रुप में वर्कआउट किया, तो अब हम क्या करेंगे, हम 4 4 के ग्रुप में वर्कआउट करेंगे। So now see here we have one example 1 0 1 0 0 1 1 0 1। तो हम क्या करेंगे, 4 4 का ग्रुपिंग किया 1 1 0 1, ठीक है, फिर 0 1 0 और ये 1 बचा तो ये 1 के पहले हम 3 zeros लिख लेंगे, ठीक है। अब ये 1 1 0 1 जो है वो 13 है, बट हम हेक्साडेसिमल में 13 कैसे लिखते हैं, वी राइट 13 लाइक डी, है ना। हम 13 कैसे लिखते हैं, डी के जैसा लिखते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विल राइट इट एज डी, ओके, देन 4 देन 1। सो अभी हमारा ये 1 0 1 0 0 1 1 0 1 ये जो बाइनरी नंबर है उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल क्या होगा, 1 4 डी। ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग, मजा आ रहा है पढ़ने में। नाउ हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, पहला काम
आप डायरेक्टली कन्वर्शन नहीं कर सकते हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले हेक्साडेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा, फिर उसका 3-3 का ग्रुप करना पड़ेगा, और वो 3-3 का ग्रुप करके फिर उसका ऑक्टल नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपके पास में है सपोज 3DF इन हेक्साडेसिमल। तो 3 के लिए मेरे पास में इक्विवेलेंट कोड है 0011, डी के लिए है 1101 और एफ के लिए है 1111। ओके, सो मैं ये सब नंबर्स एज इट इज लिख लूंगी। सो मेरे पास में अब 3DF का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या बन गया, 0011 1101 1111। अब ये जो बाइनरी इक्विवेलेंट आया है उसको मैं ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए पहले ग्रुप ऑफ 3 करूंगी। सो ग्रुप ऑफ 3 करने के लिए राइट टू लेफ्ट करना है। सो 1111 एक ग्रुप हो गया, 001 एक ग्रुप हो गया, 111 अगेन 1 एक ग्रुप हो गया, और एक 001 एक ग्रुप हो गया। अब दिस इज 7 इन ऑक्टल, दिस इज 3 इन ऑक्टल, अगेन दिस इज 7 इन ऑक्टल एंड दिस इज 1 इन ऑक्टल। तो मैंने उसको अकॉर्डिंगली 1737 से रिप्लेस कर दिया। सो नाउ हाउ वी विल राइट 3DF in 16 is equivalent to 1737 in octal. ओके, है मजेदार? Okay, so now how to convert the fractional hexadecimal to fractional octal? One thing, जब भी हम कन्वर्शन करेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, पहला काम convert it to binary digits with a set of 4। फिर जो बाइनरी डिजिट्स हैं हमारे पास में, जो बाइनरी नंबर क्रिएट हुआ है उसको ग्रुपिंग करो 3 में, और वो जो ग्रुप नंबर्स है उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर का कोड लिखो। ठीक है, सो 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हेक्साडेसिमल नंबर्स का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखो। दूसरा स्टेप बाइनरी इक्विवेलेंट का ग्रुप ऑफ 3 करो। तीसरा स्टेप उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर लिखो, एंड देन हाउ वी विल राइट जो हेक्साडेसिमल नंबर है इक्वल्स टू योर ऑक्टल नंबर। सो नाउ सी हियर वन मोर फॉर प्रैक्टिस। 1E.C, तो हमारे पास में हेक्साडेसिमल नंबर है 1E.C। सो हाउ वी विल राइट 0001 1110, ये E के लिए हो गया, ये 1 के लिए हो गया, तो 1E लिख लिया, और C के लिए है 0.1100। तो ये हमारा नंबर कैसे क्रिएट हो गया, 0001 1110.1100 इन बाइनरी। ठीक है, अब उस नंबर के हमने ग्रुप ऑफ 3 किए, तो ये एक ग्रुप हो गया। तो हम इधर से नहीं जाएंगे, जब पॉइंट है तब पॉइंट से यहां से लेके इस तरीके से शुरुआत करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये हमारा एक ग्रुप हो गया और दूसरा 0 वाला ग्रुप हो गया। देन यहां से इंटीजर पार्ट में हम इधर से इधर जाएंगे, तो ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया। ठीक है, और ये 0 है तो वो एज इट इज आएगा। सो नाउ सी हियर, दिस इज 6, दिस इज 3 इन ऑक्टल, दिस इज 6 इन ऑक्टल, दिस इज 6 इन ऑक्टल, और 0 जो है वो अगर प्रीफिक्स या फ्रैक्शन के बाद सफिक्स में रहेंगे तो इट कैन बी रिटन और स्किप्ड। सो ये देखिए, अगर मैं इस तरीके से भी लिख रही हूँ तो वैल्यू अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो हमारा 36.6 आंसर आता है। सो हम कैसे लिखेंगे उसको, 1E.C इन hexadecimal is equals to 36.6 in octal. Okay. Now octal to hexadecimal.
तो इसका वाइस वर्सा, ऑक्टल नंबर सिस्टम में से पहले हमको बाइनरी पे आना पड़ेगा और बाइनरी में आने के बाद उसके ग्रुप ऑफ 4 करना पड़ेगा और उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो कंसीडर अ एग्जांपल 535। ओके, सो 535 का इक्विवेलेंट क्या लिखा मैंने, 5 का 101, 3 का 011 और 5 का फिर से 101। ठीक है, तो ये मेरा बाइनरी इक्विवेलेंट बन गया। अब मैं इसके ग्रुप ऑफ 4 करूंगी, तो पहला ग्रुप मेरा ये हो गया, दूसरा ग्रुप 0101 और तीसरा ग्रुप सिर्फ 1। सो अभी मैं क्या कर रही हूँ, देखो 1101 हो गया, दूसरा 0101 हो गया और तीसरा 1 हो गया। सो अब इसके मैं 4 बिट्स के पैटर्न में इसको लिख रही हूँ। तो ये 1 है, ये 5 है और ये 1101 है। तो इसको मैं 13 नहीं लिखूंगी, इसको मैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है, इसके लिए मैं इसकी जगह क्या लिखूंगी, डी लिखूंगी। सो मेरा आंसर क्या आएगा, 15D, नॉट 1513। ओके, इफ यू आर राइटिंग 1513 यू आर रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम 13 नहीं लिखते, हम लोग क्या लिखेंगे उसकी जगह, हम लोग लिखेंगे D। 13 इज रिप्लेस्ड बाय D। ओके, सो हमारा आंसर कैसे क्रिएट होगा, 535 इन ऑक्टल इज इक्वल्स टू 15D इन हेक्साडेसिमल। ओके, बहुत आसान है। ओनली थिंग इज यू शुड रिमेंबर व्हाट ट्रिक एंड व्हाट स्ट्रेटेजी और व्हाट मेथड इज टू बी फॉलो। Now, how to convert a fractional octal number into fractional hexadecimal number? So now see here, हमारे पास में एक एग्जाम्पल है। Convert 46.57 in octal टू हेक्साडेसिमल। तो पहला स्टेप क्या है, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट बनाओ। तो बाइनरी इक्विवेलेंट में 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 100 और 6 का है 110, देन 5 का है 101 और 7 का है 111। ठीक है, तो अब मेरे पास में 6.57 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 100.110.101 इन बाइनरी। ठीक है, अब इसके मैं 4 के ग्रुप्स बनाऊंगी। तो ये 4 का ग्रुप कैसे बनेगा, पॉइंट से ये डायरेक्शन में ग्रुपिंग होगा और पॉइंट के ये डायरेक्शन में ग्रुपिंग होगा। ठीक है, फ्रैक्शन का फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और इंटीजर पार्ट का फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो यहाँ पे देखो ग्रुपिंग 2 हो गए, यहाँ पे 10 आया है और यहाँ पे 0110 आया है और यहाँ पे 1011 और 11 आया है। तो अभी उसके पहले और बाद में हम 0 2 प्रीफिक्स और सफिक्स करेंगे। ठीक है, तो अब हमारी वैल्यूज क्या हो गई, देखो 0010 0010 0110 1011 1100। So अब 0010 is 2, 0110 is 6, 1011 is 11। बट 11 हम ऐसे नहीं लिख सकते, हम लोग लिखेंगे उसके इक्विवेलेंट B। और ये है 12, तो हम 12 एज इट इज नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे C। तो 46.57 in octal is equivalent to 26.BC in hexadecimal. So for your practice, you just check that 3DF of hexadecimal, is it having this same values, and what the answer will be. Okay, so मजा आ रहा है? Some practice problems will be uploaded on your Google Classroom. So आज हम लोगों ने क्या क्या कन्वर्शन देखा, फ्रॉम octal to decimal, binary to decimal, hexadecimal to decimal, octal to
hexadecimal, octal to binary, octal, hexadecimal to octal, octal to hexadecimal in integer part as well as in fraction part. Okay. So have a nice day and take good care.